बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आप सबको बहुत सारी बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड नान विद निहारी और साथ ही साथ मज़ेदार सा मीठा इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट इसको आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूनिक सा मीठा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने एक गोल शेप की ट्रे ले ली है और दूध में मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड करके कॉफ़ी मिक्सचर बना लिया है। और जो सिंपल हम रस नाश्ते में यूज़ करते हैं रस्क, वो मैं इसमें डिप करके तो इस ट्रे में असेंबल कर रही हूँ। बड़े ही मज़े का और बड़ा ही यूनिक सा ये मीठा है, मुझे तो बहुत पसंद है। कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट भी से आप कह सकते हैं। और अब जो मेरी कॉफ़ी बाकी बच गई है उसको मैंने रस के ऊपर अच्छे से डाल लिया है। और साथ ही साथ मैंने एक बाउल में 100 ml जो है क्रीम डबल ले ली है, व्हिपिंग क्रीम भी आप इसको कह सकते हैं। और इसको मैंने बीट कर लिया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बीट नहीं किया, बस हल्का सा पफ इसमें आ जाए, बस इतना ही आपने इसको बीट करना है। और इसमें मैंने 1 चम्मच शुगर ऐड की थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर जनाब थी सॉफ्ट चीज़ या आप इसको चीज़ क्रीम भी कह सकते हैं। इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। सिर्फ मिक्स ही करना है आपने, इसमें बहुत ज़्यादा आपने इसको बीट नहीं करना। तो जनाब ये हमारा खूबसूरत सी टॉपिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैं इन तमाम रस के ऊपर फैला लूँगी। इतने मज़े का ये डिज़र्ट था ना, यकीन कीजिए। और इफ्तारी के बाद ऐसे डिज़र्ट्स खाना मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना क्विक मीठा है, इतना इजी। आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर मेहमान आ रहे हों या कोई और मौका हो तो आप जल्दी से ये बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता जो है उसको क्रश कर लिया था, उसको ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे पास ड्राई पेटल्स थी, उनसे क्या होता है आपके डिज़र्ट की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं और इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो ज़्यादा ही मज़े का लगता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने डिज़र्ट ही बना लिया था। और अब चलते हैं हम अपनी निहारी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पतीले में 1 कप ऑयल ऐड किया है। और ऑयल इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हम निहारी में आटा डालते हैं तो वो सारा सोक कर लेता है, सो हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। और इसमें मैंने 700 ग्राम जो है मीट ले लिया है, मटन। और इसमें मैंने जनाब शान मसाला ऐड किया है। आप ख़ुद भी घर में मसाला तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छा सा। वो जब मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। पहले तो मैं हमेशा खुद ही बनाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी से ये शान मसाला ही ऐड कर लिया है। और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। और इसमें मैंने 2 चम्मच योगर्ट ऐड किया है। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, यहाँ तक कि हमारा मसाला जो है और ऑयल अलग अलग हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मेरा गोश्त लग रहा है और अच्छे से भुन चुका है। इसमें मैंने 5 से 6 गिलास पानी ऐड किया है ताकि जिसमें ये सारा जो हमारा मटन है ये अच्छे से गल जाए। और इसको मैं काफ़ी देर के लिए तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी और ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। और जनाब थोड़ी देर के लिए के बाद ही मैंने इसका ऊपर से ऑयल उतार लिया है। आंच मैंने बंद कर दी थी क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करते हैं ना तो सारा ऑयल उसमें सोक हो जाता है और हमारा सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो मैंने इसका सारा ऑयल उतार लिया है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। और साथ ही साथ मैंने पानी में 4 से 5 चम्मच जो हैं आटे के शामिल किए हैं। आप चाहें तो प्लेन फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्राउन आटा यूज़ किया है। और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि कोई लम्स ना रहे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना बने। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा आटा इस सालन में गया है इसका सारा ऑयल जो है ऊपर से गायब हो गया है। सो इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया था। और जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो इसमें हम वो वाला बचा हुआ ऑयल जो मैंने अलग से रखा था वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं इसके ऊपर जिंजर, हरी मिर्चें और गरम मसाला पाउडर और साथ ही साथ हरा धनिया ऐड करके तो अपने
बाउल को जो है वो असेंबल कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मेरा नान का आटा जो है वो बन चुका है। ये मैंने पिछली वीडियो में इसकी जो है शेयर की थी रेसिपी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें मैंने ये आटा बनाना आपको सिखाया है कि आप नान को किस तरह से घर में बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। और अब इसमें मैं ये वाला ऑयल ऐड करूँगी। सॉरी वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो जल्दी से मैं वो नान भी साथ साथ बना रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा, जहन में नहीं रहा। मैंने जल्दी से वो डिश आउट किया, तो उसी में सारा ऑयल वगैरह डाल के अदरक और हरी मिर्चें ऐड करके उसको खूबसूरत से डेकोरेट कर लिया था। और यहाँ पर जनाब मैंने नान की रोटी बेल ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। और जो साइड आपने तवे के ऊपर डाली है उसको प्लीज़ ब्रश से पानी की मदद से जो है ना थोड़ा सा आपने उसको वेट कर लेना है, ताकि वो तवे के साथ अच्छे से चिपट जाए और ऐसे सुकड़ ना जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मेरा नान लग रहा है, बड़े ही मज़ेदार से और बड़े ही प्यारे से मेरे नान बने थे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको आटा जो है मैंने इसका गूंदा है उसकी रेसिपी मिल जाएगी। बड़े ही फूले फूले से नरम और सॉफ्ट नान। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने नान, और साथ ही साथ मैं इफ्तारी की तैयारी भी कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आज फ्रूट ही साथ बनाया है, फ्रूट काटा है, और साथ साथ मैंने ये नान बनाए हैं निहारी और साथ डिज़र्ट। और जनाब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मेरा नान बना है, और सारे ही नान मैंने ऐसे बना लिए थे। और ये मेरी निहारी हो गई है तैयार। इसके ऊपर मैंने बचा हुआ ऑयल ऐड किया है, साथ ही साथ मैंने बारीक जिंजर काट के डाल दी है, लेमन स्लाइसेस रखे हैं, और फ्रेश धनिया मैंने ऐड कर लिया है। और बड़ा ही खूबसूरत सा मेरा रात का आज का इफ्तार का मील तैयार हो चुका है। और जनाब साथ ही मेरा डिज़र्ट भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था, वो भी बहुत मज़े का था। और मेरे नान की खूबसूरती तो आप देख सकते हैं, खाने में ये इससे भी ज़्यादा मज़े का था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब आज की हमारी वीडियो थी यहीं तक। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम करने जा रहे हैं अपनी इफ्तारी, और उसके बाद हम अपना डिज़र्ट एंजॉय करेंगे। डिज़र्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत क्विक सा था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।